गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, मैं अपने उन व्यूवर्स के लिए लेकर आई हूँ जो मुझसे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम प्लीज़ मुझे बता दीजिए मेरे जो पर्सन है वो कब आएंगे, कब तक आएंगे। तो इसी बेस पर मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके सामने ये कार्ड है, आपके लक के अकॉर्डिंग जो है मैं कार्ड निकालूंगी, तो आप अपना लक जो है वो चेक कर लीजिएगा 5 और 10 सेकेंड का मेडिटेशन करके। और जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि यार 2021 में आपके जो पर्सन का वेट है, इंतज़ार है, जो आप काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, काफ़ी महीनों से कर रहे हैं, क्या 2021 में आपके पर्सन का इंतज़ार ख़त्म होगा? वेट जो है आपका इतना टाइम हो गया है, इंतज़ार ख़त्म होगा कि नहीं होगा? तो यही चीज़ हम चेक करेंगे गाइस। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, बीच बीच में ये पटाखे की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, तो आपको मैं बता देती हूँ इस चीज़ को। तो गाइस देख लेते हैं हम जो रीडिंग है वो ज़ोडिएक बेस पर है। सबसे पहले आप इसको सन साइज से चेक कीजिए, क्योंकि दिवाली आने वाली है गाइस, इसलिए पटाखे की आवाज़ जो है बार बार आ रही है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा आपको रीडिंग में, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ इस चीज़ में। तो जो रीडिंग है मैं बोलना चाहूँगी वो ज़ोडिएक बेस पर है। तो आप इसको सबसे पहले सन साइन से चेक कीजिएगा, उसके बाद आप इसको मून साइन वीनस साइन से देखिएगा। बट इस रीडिंग को सबसे ज़्यादा आप उस साइन से देखिए जिस साइन से आपको मैच करती है, वो डिपेंड करता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊंगी इस रीडिंग में। सबसे पहली चीज़, प्लीज़ लिसन केयरफुली, कि इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। मतलब आप मैरिड हैं तो भी देख सकती हैं, आप अनमैरिड हैं तो भी देख सकते हैं, आप सिंगल हैं तो भी देख सकते हैं। बट जो रीडिंग का मेन वो मेथड होता है वो यही होता है कि आपसे रेजोनेट हो, आपसे मैच हो। तो अगर रेजोनेट हो रही है, मैच हो रही है, तो भी आप इस चीज़ को देखिए। और स्टार्टिंग की रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और चलिए देख लेते हैं। 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन कीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइन देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, नो प्रॉब्लम। जिस भी आपको जब भी ये आपको रीडिंग मिले, जिस भी समय मिले, तो आप उसी, भले ही मैंने बोल दिया है कि क्या 2021 में आपके पर्सन का इंतज़ार ख़त्म होगा, लेकिन आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में मत रखिए। मेरा मतलब इस रीडिंग से टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि ये तो टाइमलेस रीडिंग जब आप देखते हैं वहीं से स्टार्ट होती है। और 2-3 महीने के बाद की ही रीडिंग मैं इसको बता रही हूँ कि 2-3 महीने के बाद का क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, 2-3 महीने बाद इंतज़ार ख़त्म होगा कि नहीं होगा। तो बस टाइमलेस रीडिंग है। 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन कीजिए, और आपसे जब से भी रीडिंग देख रहे हैं उसके आगे का मैं बता रही हूँ, तो उससे आप अपने पर्सन का वेट का जो टाइम है वो चेक कर लीजिएगा। तो टाइमलेस है, तो कभी भी स्टार्ट हो, कभी भी आप देखिए, कोई भी मंथ हो, ईयर हो, डेज हो, कोई उसकी बात नहीं है। और कोई भी साइन देख सकता है, किसी भी साइन के हो, बट रेजोनेट होना चाहिए और मैच आपसे करना चाहिए। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखें, आप देखिएगा। चलिए मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा कार्ड को मैं 1 या 2 बार और सफल कर लूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत सारी रीडिंग लेकर आती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ मैं रीडिंग लेकर आऊँ और जो रीडिंग है वो आपसे स्किप हो जाए। तो प्लीज़ आपसे नोटिफिकेशन जो है वो छूट जाए, मैं नहीं चाहती हूँ गाइस। तो प्लीज़ आप वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ये कार्ड्स 2 कार्ड्स मैं लूँ या नहीं लूँ, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। चलिए मैं ले लेती हूँ। निकले हैं, अपने आप ही निकले हैं, मैंने तो अभी नहीं निकाले हैं। चलिए मैं ले लेती हूँ। शायद क्योंकि आपने मेडिटेशन किया होगा तो पर्सन की जो एनर्जी है वो इसमें आई है, तो मैं ले लेती हूँ इन कार्ड्स को। और कार्ड्स मुझे चाहिए हैं गाइस। देख लेते हैं आपको कितना इंतज़ार करना है या नहीं करना है। वेटिंग टाइम आपका ख़त्म हो गया है, पर्सन आने वाले हैं, क्या पोजीशन है वो हम चेक करते हैं। अभी आप टेंशन मत लीजिएगा। ओके, सारे कार्ड्स तो अपने आप आ रहे हैं गाइस। ये 2 कार्ड्स, फर्स्ट में आया था 10 ऑफ कप्स, देखिए अच्छा कार्ड है ये बहुत। और बाद में आया है 6 ऑफ वैंड्स। मुझे लग रहा है गाइस कुछ अच्छा भी है, थोड़ा सा टेंशन भी है, कुछ अच्छा भी है। चलिए मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी, एक एक चीज़ मैं आपसे कार्ड को शेयर करूँगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं छोड़ूंगी मैं आपको। देख लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप आते हैं कार्ड तो ज़्यादा ठीक है, नहीं तो मैं ले लेती हूँ, निकाल लेती हूँ, कोशिश करती हूँ।
जनरल रीडिंग है गाइस, ये मैं बता दूं आपको कि ये जनरल रीडिंग होती है, तो अभी सभी के साथ मैच नहीं होती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैच नहीं होती सभी के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस वर्ल्ड में, सभी के साथ कैसे मैच हो सकती है। तो जिसके साथ मैच है उस वही देखें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो होती है वो एक्यूरेट होती है, आपका नाम होता है उसमें, सारी चीज़ें होती हैं आपकी, तो बिल्कुल आप ही के अकॉर्डिंग निकलते हैं कार्ड्स। जो चीज़ें निकलती हैं वो एक ही पर्सन की, 2% मतलब आप ही की निकलती हैं सारी चीज़ें। तो अगर पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन पर भी दिया है आपकी सुविधा के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। बट पेड होती है ये सर्विस, तो जब भी आपको करवाना हो प्लीज़ तभी मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ गाइस, आप भी बहुत बिजी रहते होंगे, तो दोनों का टाइम जो है वो सेव हो। चलिए, हो गई कार्ड सफल। अब निकालते हैं हम आपके लक के अकॉर्डिंग क्या कार्ड आता है। ओके, डेविल का कार्ड। चलिए, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। द मैजिशियन, ठीक है, मैजिक की ज़रूरत भी है। टू ऑफ कप्स, ओके। टेन ऑफ वैंड्स। 2 कार्ड मुझे और चाहिए, मैं थोड़ा सफल कर लेती हूँ, ये अपने आप आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है थोड़ी थोड़ी। चल, ओके। एट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक और ले लेती हूँ मैं, नाइट ऑफ कप्स। कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। आपने, आई होप सो आपने 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन कर लिया होगा अपने पर्सन को ध्यान कर, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। मैं चाहती हूँ आपकी जो भी एनर्जी है पूरी अच्छे से कैच करे, आपको आपका आंसर जो है अच्छे से प्रॉपरली मिल जाए, मैं यही चाहती हूँ। क्योंकि मेरी जो जनरल रीडिंग है मैं चाहती हूँ रेजोनेट हो आपसे पूरी तरीके से, ठीक है। ओके, कार्ड्स मैंने बिछा लिए हैं। पूरे कार्ड जो है, एक एक कार्ड आपके लक के अकॉर्डिंग आया है गाइस। तो वही चीज़ जो मैं हर रीडिंग में कहती हूँ कि मुझे सबसे पहले कौन सी एनर्जी जो है अट्रैक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, कौन सा कार्ड ऐसा है जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं वो तो एक तो डेविल का कार्ड है, राहु। और डेविल, ये राहु को भी रिप्रेजेंट करता है ये वाला कार्ड। चलिए, कोई नहीं, मैं बताऊँगी आपको। और एक ये वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है, अट्रैक्ट कर रही है, 10 ऑफ सोर्ड्स की। बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन की एनर्जी मुझे मिल रही है गाइस। द मैजिशियन, ठीक है। तो ये 3 जो कार्ड्स है मुझे जो है इन्वॉल्व हो रहा है, मुझे मुझे इनकी एनर्जी जो है बहुत अच्छे से मुझ तक पहुंच रही है। चलिए, अब मैं नंबर बाय नंबर 1 कार्ड को शेयर करती हूँ आपसे कि कहानी क्या है। देखिए गाइस, एक चीज़ तो मैं बता दूँ, कार्ड जो है खुद से बोल रहे हैं, उनकी जो एनर्जी है मुझे खुद से अच्छे से समझ में आ रही है कि मेरे तक पहुँच रही है। इंतज़ार जो है वाकई में बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है, लग रहा है मुझे, काफ़ी परेशान भी हैं आप। एक होता है ना कि किसी का इंतज़ार 1 या 2 दिन करना हो तो हम कर भी लेते हैं, कुछ इंतज़ार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम उसकी आदत पड़ जाती है, हमें हैबिट हो जाती है कि भाई हाँ, इंतज़ार ही करना है, क्या होगा, होना तो कुछ नहीं, ऐसी सी फीलिंग आने शुरू हो जाती है मन में बहुत ज़्यादा। जब हम इंतज़ार करते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ सोचते रहते हैं कि लगता है इंतज़ार ही करना है। तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस कि ऐसा नहीं होता है कि इंतज़ार ही करना है, क्योंकि जब किस्मत में अच्छा होना होता है, या जब चीज़ें जो है टाइम जब चेंज हो रहा होता है, तब जो चीज़ें हैं वो अपने आप डे बाय डे जो है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। और जो इंतज़ार हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है बड़ा, वो छोटा सा हो जाता है। वो पर्सन जो लगता है कि कभी नहीं आएंगे, वो जल्दी से वापस आ जाते हैं। तो ये तो होती है टाइम के ऊपर चीज़ें कि भाई जब टाइम जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम चलना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है गाइस, क्योंकि जो कार्ड है उनके अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी
कि हमारे ग्रह जो है वो कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि हमें नहीं पता चलता है कि हमारा कब कौन सा ग्रह जो है वो भटक गया है, कौन सा ग्रह जो है जो बिगड़ गया है, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, ये सब जो है हमें फेस करनी पड़ती है। ठीक है, देखिए मुझे इसमें कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि मैं अगर मैं पास्ट का बोलती हूँ, इस कार्ड से मैं बोलती हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक अच्छी लाइफ थी आपकी, बहुत अच्छा एक रिश्ता था, आपका रिलेशन था। अगर मैं बोलूँ कि रिलेशन भी जब नहीं था आपका तब भी आप बहुत खुश थे। जब आपका रिलेशन नहीं था आपके पर्सन के साथ तब भी बहुत खुश थे, लेकिन जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए तब आप और खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि आप की ज़िंदगी जो है वो बदल गई। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो टेंशन, जो खुशियाँ थी, जो मतलब जिनकी वजह से आप खुश थे, हैप्पी थे, वो चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे सैड सैड में होती गई, टेंशनें होना शुरू हो गई, फिर हैप्पी होने शुरू हो गए, फिर टेंशन, फिर हैप्पी, फिर ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा दिन तक लगी रही। पर्सन भी कभी आते थे, कभी जाते थे, पता ही नहीं चलता था, समझ में ही नहीं आता होगा कि बहुत सी इन चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे कि भाई हो क्या रहा है लाइफ में। कभी तो आते हैं, फिर अच्छी अच्छी बातें होती हैं, अच्छे अच्छे तरह के, फिर उसके बाद वो वापस चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, लगता ही नहीं है जैसे कि मतलब ठहरेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा आपको और आपके पर्सन के बीच में लड़ाइयाँ होती गई, एक दूसरे की बातों को, फीलिंग्स को शायद ये उन्होंने आपकी नहीं या आपने उनकी नहीं, दोनों ने एक दूसरे की फीलिंग्स को जो है अच्छे से समझ भी नहीं पाया। बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिखाई दे रही है कि भाई इन्हीं बातों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई और इन्हीं बातों का फ़ायदा उठा के आपकी और उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बातें थी जो समझ नहीं पा रहे, उसका जो फ़ायदा होता है वो थर्ड पार्टी जो सिचुएशन थी उसने उस चीज़ को उसमें इन्वॉल्व करके और उसको जो पर्सन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो जिसकी वजह से आज इतना ज़्यादा आप टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं कि आपका मन ही नहीं लगता है, जैसे कि मैं बोलूँगी तो। लेकिन अगर मैं चीज़ें जो है मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करूँगी गाइस, तो आप भी शायद थोड़ा सा आश्चर्यचकित होंगे कि जो पर्सन से आपकी बात होती थी या लव लाइफ आपकी जो अनबैलेंस होती थी, वो बातों को नहीं समझते थे, नज़रअंदाज कर देते थे आपकी काफ़ी सारी बातें। आपको भी रियलाइज़ होता होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कभी कभी ऐसा कि बातें जो हैं समझने की जगह वो नज़रअंदाज कर गए, इग्नोर कर दिया उन्होंने। हम कुछ बोल रहे हैं, उनकी समझ में ही नहीं आ रहा है, या समझ में भी आ रहा है तो भी इग्नोर कर दिया। ऐसा लगता होगा कि जैसे कि वो बदल गए हैं, ऐसा लगता होगा जैसे कि वो जो है वो चेंज हो गए हैं। हो भी गए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए थे, हो भी गए थे क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम ही कुछ ऐसा था। वो टाइम जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा डेविल को प्रेजेंट करता था। वो टाइम, उस टाइम में कन्फ्यूज़न होना, लड़ाइयाँ होना, लाइफ को अनबैलेंस होना, ये सब चीज़ें नॉर्मल थी उस टाइम में। लेकिन अभी का मैं क्या बोलूँ कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि पर्सन की पोजीशन क्या है, करंट फीलिंग आपकी, तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो पर्सन है आपका इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। अगर आप सोचो तो इतना ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, उनको हर बात पर टेंशन होती है, हर बात पर झुंझलाहट होती है, मूड स्विंग वाली जो पोजीशन है वो उनकी हो रही। कभी उनका मूड एकदम अच्छा हो जाता है, कभी उनका मूड, ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है गाइस क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी हम किसी बात को समझ नहीं पाते हैं, हम किसी लव को समझ नहीं पाते हैं, हम किसी फीलिंग को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब तक हमें समझ में आती है जब वो फीलिंग, तब तक काफ़ी टाइम हो गया होता है। और जब वो टाइम हो गया होता है तो हम जब टाइम के बाद हमें जब वो फीलिंग समझ में आती है तब फिर हम सोचते हैं कि अब तो टाइम बहुत हो गया है, तो फिर उसके बाद हमारे पास एक मिस करने को, याद करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रह जाता है। और कोई कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंधनों में हम जकड़ जाते हैं, बंधनों में फंस जाते हैं कि निकल भी नहीं पाते हैं बाहर से। तो ये जो पोजीशन है मुझे आपके कार्ड्स में गाइस शो हो रही। लेकिन अभी की जो पोजीशन है, अगर मैं करंट फीलिंग बोलूँ आपके पर्सन की, तो उनका बहुत ज़्यादा मूड जो है वो स्विंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन जो है उन्हें हो रही है, चाहे वो उनकी लाइफ को लेकर उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो अपने आप को अकेलापन फील कर रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जो पर्सन है आपके, कि इस लाइफ में, इस ज़िंदगी में
वो अकेले हो गए हैं। बहुत सी बातें जो हैं उनको अब याद आ रही हैं। लेकिन वही होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है पर इंसान, या बहुत ज़्यादा वो, तो फिर वो ये सोचता है, या फिर अगर उससे मिस्टेक बाई चांस उससे मिस्टेक हुई हो नहीं हो, क्योंकि कभी कभी जब हमारी बहुत ज़्यादा लाइफ अनबैलेंस हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो नहीं समझ में आता कि गलती उसकी थी कि मेरी थी। बस समझ में ये आता है कि लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है। क्योंकि गलती देखो, मैं बताऊँ आपको, गलती थोड़ी बहुत दोनों तरफ से हो जाती है। हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन हम भी कभी कभी गलती कर जाते हैं। ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि हम जिस चीज़ को सोच रहे हैं कि हमने हर्ट नहीं किया, सामने वाला पता नहीं किस चीज़ से हर्ट हो गया, तो कहीं ना कोई बात है जो दोनों की अनबैलेंस हो गई। इसी का फ़ायदा हमेशा तीसरा व्यक्ति उठाता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और वही चीज़ कहीं ना कहीं हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, उनको टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। ऐसे में आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप भी जो है अपने पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, रातों को सो नहीं रहे हैं, ढंग से जी नहीं रहे हैं। 24 आवर्स मैं बोलूँ तो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि वो कब आएंगे, वो कब आएंगे, कब ज़िंदगी अच्छी होगी, कब लव लाइफ, हमारी भी लव लाइफ अच्छी होगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की टेंशन कर रहे हैं आप। लेकिन आपको जो आपके पर्सन है, कहीं ना कहीं मुझे इसमें ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी आपके कार्ड में गाइस नज़र आ रही है। यस, देखिए क्या होता है कि ट्विन फ्लेम एनर्जी में होता है जब कोई भी बंदा, क्योंकि इसमें जो एनर्जी आ रही है मुझे, जो दिख रही है, वो मुझे ट्विन फ्लेम वाली दिखाई दे रही। तो आप अगर सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में कि वो कब आएंगे, वो कब जाएंगे, या आप आज अकेलापन फील कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैं अकेला हो गया हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी उनको भी कैच कर रही है। ये चीज़ शायद आपको नहीं पता होगी, लेकिन इन कार्ड्स के थ्रू ये चीज़ें बिल्कुल सही है कि आपके जो पर्सन है और आपकी जो एनर्जी है वो ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है। देखिए एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, जब आप और उनसे दोनों बात करते थे तो दोनों को ही मोस्टली गुस्सा आ जाता था, उनको भी आ जाता था, आपको भी आ जाता था। गुस्से में उन्होंने ब्लॉक कर दिया, आप भी ब्लॉक कर दिया। मोस्टली दोनों के दोनों एक साथ गुस्से करते थे। दोनों जब प्यार भरी बातें करते थे, दोनों लोग प्यार भरी ही बातें करते थे। फिर जब कम्युनिकेशन आपका रुका तो दोनों का ही मोस्टली रुका। तो क्योंकि ये एनर्जी जो है ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है, तो अभी भी जो पोजीशन हो रही है, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप लाइफ में अकेले हो गए हैं, या आपका जो पर्सन था वो आपसे दूर चला गया है, कभी कम बैक होगा, तो इसी टाइप की एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो भी हैं। उनको भी आज यही ऐसा फील हो रहा है कि जो पर्सन है वो कहाँ चले गए, या मिस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस वाली फीलिंग जो है गाइस आ रही है। इतनी ज़्यादा मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा। एक कार्ड और था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, यस, बहुत ज़्यादा जो फीलिंग है ना, उस फीलिंग को आप देखिए, उस फीलिंग को आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक बंदा है जो बंधा हुआ महसूस कर रहा है। उसको लग रहा है कि उसके पास कभी कभी ऐसी पोजीशन हो जाती है ना कि लगता है कि जैसे कि मतलब सपोज समझिए कि याद करने के अलावा, मिस करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, कुछ और हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये सुना है ना आपने, बट कि कोई सॉल्यूशन नहीं। तो ऐसी सी फीलिंग मुझे आ रही है। देखिए ये एक बंदा है, शांति से खड़ा हुआ है, फीमेल है, हाथ पैर सब बंधे हुए हैं, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। मतलब साफ बताते हैं कि भाई जिसने जो कह दिया, जिसने जो सुन लिया, हमने बस सुन लिया अपने कानों से। आँख पे हमारी पट्टी बंधी हुई है, हाथ पैर हमारे बंधे, हम जकड़े हुए हैं। मतलब टोटल एनर्जी जो निकल कर आ रही है, हम बंधे हुए हैं, हमें कुछ ना समझ में आ रहा है ना कुछ। तो ये वाली पोजीशन जो है, इस पोजीशन से जब भी आपके पर्सन बाहर आएंगे तभी जाके जो चीज़ें हैं वो सॉल्व होंगी। द डेविल की, देखिए आपका जो लक था, जब आपकी और इनकी, आपके पर्सन की जब बात होती थी या जो भी, उस टाइम डेविल वाली एनर्जी थी। क्योंकि एनर्जी जो निकल कर आ रही है डेविल वाली, डेविल की एनर्जी का क्या होता है कि राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु को रिप्रेजेंट करने से जो ये जो लव है, ये रिलेशनशिप है, उस पर इफेक्ट डालता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है, आपकी प्रॉब्लम जो है, अनबैलेंस होना, लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाना, अब आजकल प्रेजेंट में अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप। 24 आवर्स अगर मैं बोलूँ तो आप यही सोचते रहते हैं कि
क्या हुआ, क्यों हुआ, कब आएंगे, मैं तो अकेला हो गया हूँ या मैं तो अकेली हो गई हूँ, ऐसी सी एनर्जी जो है इन कार्ड से मुझे निकल कर आ रही है। ठीक है, अब ये बातें सारी हो गई, अब हम इनको साइड में रख देते हैं। अब मैं आगे का फ्यूचर का बताती हूँ कि भाई ठीक है, ये तो हो गया। अब फ्यूचर में कि आने का कुछ है कि नहीं, पर्सन का इंतज़ार हम करना है तो कितना करना है। ठीक है, तो देखिए जो कार्ड्स मेरे पास आए हुए हैं, अगर मैं इन कार्ड्स को ले लेती हूँ, देखिए चीज़ें जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब चीज़ें बिखरती हैं तो बिखरती चली जाती हैं, लेकिन सुना है आपने, जब चीज़ें गॉड संभालता है ना, जिस चीज़ को संभलना शुरू होती हैं तो वो चीज़ें सारी एक एक करके खुद से सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। तभी मैं हमेशा कहती हूँ कि माइंड को थोड़ा सा तो पॉजिटिव रखिए, चीज़ों को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। सब कुछ हमारे सामने है, सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो इतने ज़्यादा भटका देते हैं हमारे कि हमें ही नहीं समझ में आता है कि हो क्या रहा है। देखिए 2 ऑफ कप्स, देखिए जो ये कार्ड्स आए हुए हैं, 10 ऑफ कप्स हो गया, ये वाले सारे कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स हो गया, मैजिशियन हो गया, 2 ऑफ कप्स। देखिए ये कार्ड अगर किसी रीडिंग में आते हैं तो इनकी वैल्यू होती है, इनको ये बताते हैं कि आपने जो भी इंतज़ार अभी तक किया, जो भी वेट किया, वो आपका इंतज़ार, वो आपका वेट कभी खाली नहीं जाएगा। पर्सन जो है कहीं ना कहीं आप याद करते हैं, मिस करते हैं अपने पर्सन को। ठीक है, कहीं ना कहीं ये एनर्जी जो है आपके पर्सन में लगती है, ये एनर्जी जो है वो उनमें एब्जॉर्ब होती है, आपके पर्सन में कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है। आपको हमेशा लगता होगा कि आप पता नहीं मैं मिस कर रहा हूँ, वो कर रही है कि नहीं कर रही है, या वो मैं कर रही हूँ वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बिल्कुल कर रहे हैं, ऐसा होता है। हाँ, इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है कि हम सोच भी नहीं सकते। हम जिस चीज़ को इतनी ज़्यादा मन से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो सुना है ना आपने, उस चीज़ को कायनात भी जुट जाती है उस चीज़ को एक करने में। तो वो वाली जो एनर्जी है वो जाके वो कनेक्ट होती है आपके पर्सन से, तभी जो है चीज़ें जो है पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं। और एकदम से अब यहाँ से तो आप याद कर रहे हैं, पर्सन को मिस कर रहे हैं, वहाँ पर पर्सन भी मिस कर रहे हैं। अब इन सब चीज़ों से कनेक्टिविटी आपके मिली, और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है कहीं ना कहीं उससे जो कनेक्टिविटी है वो दूर हुई। अब दूर होने से क्या होता है कि उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो आपको याद करेंगे, आपको मिस करेंगे। टाइम, क्योंकि टाइम जो है अब आपका अच्छा आने वाला है। क्यों, जो ग्रह आपके थे अकॉर्डिंग टू कार्ड, जो भी ग्रह थे आपके, वो आप उन ग्रहों से, उन सिचुएशन से निकल के, एक बैड साइकिल था आपकी लव लाइफ का, आपके रिलेशन का, जिसमें आप एंटर हुए थे, लेकिन वो बैड साइकिल, वो टाइम जो बैड था आपका, वो सारा टाइम आपका बंद हो गया, वो सारा टाइम आपका चला गया। अब जो टाइम है वो आपका बहुत से, इस टाइम मेरे जो बहुत सारे व्यूवर्स मेरे ये रीडिंग देख रहे होंगे, उनमें से काफ़ी व्यूवर्स के मैं बोल सकती हूँ कि उनके जो पर्सन है वापस आ रहे हैं। बिल्कुल बहुत जल्द जो है उनका कोई मैसेज या कोई फ़ोन कॉल, कुछ भी ना कुछ उनके पास आएगा। देखिए इंतज़ार जो है इस कार्ड के अकॉर्डिंग इंतज़ार जो है आपने कर लिया, बहुत कर लिया। ये चीज़ बिल्कुल सही है कि आपने जी भर के इंतज़ार किया, अच्छे से किया। बट अब जो टाइम है वो इंतज़ार करने का नहीं, इंतज़ार ख़त्म होने का टाइम है। तो देखिए कभी कब होता है ना, हम लोग कहते हैं कि भाई कितना इंतज़ार कर लिया, अब कभी ख़त्म होगा इंतज़ार, कब ख़त्म होगा, कब ऐसी सिचुएशन आएगी। तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग एक एक कार्ड से कह रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स की नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए नाइट ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो इसी चीज़ को बताता है कि एक पर्सन है, गोल्डन सा एक कप लिए है, इस कप में गॉड का ब्लेस है, इमोशनल है, लव है, लेकर चला आ रहा है अपनी जो उसकी इसका जो रिलेशन है, उसका जो लव है, जो इंतज़ार कर रहा है वेटिंग को, कि भाई तुम जो है अब इंतज़ार मत करो, तुम जो है वेट मत करो, तुम्हारा वेटिंग का टाइम ख़त्म हुआ, अब मैं आ रहा हूँ। तो ये वाली जो एनर्जी है, ये एनर्जी एक एनर्जी जो है वो यही बताती है कि भाई चीज़ें जो हैं वो ठीक हो रही हैं, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रही। कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो पर्सन है, आप सोचते होगे कि वो पता नहीं क्या कर रहे, लेकिन मैं इन कार्ड्स को देख कर बताऊँ कि जो भी पर्सन है आपके जहाँ पर भी हैं इस टाइम, वो एलोन ही फील कर रहे हैं, दिमाग में उनकी शांति नहीं है, वो आपको मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। मैं तो बोलूँगी सारा दिन वो जो चीज़ें जो हैं हो गए, अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी, क्योंकि देखिए कार्ड से आप प्लीज़ थोड़ा वो मत हुआ करिए, लेकिन कार्ड से थोड़ा बहुत है थर्ड पार्टी
पार्टी सिचुएशन का। अब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन ने भी केयर नहीं की। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी की बहुत केयर करते हैं, ठीक है, तो उसकी एक हैबिट हो जाती है केयर की, ठीक है। अगर हम किसी को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत लव करते हैं, उन्हें बहुत उनका ध्यान रखते हैं, तो उनकी एक हैबिट हो जाती है। अब वही हैबिट अगर कोई दूसरा नहीं करता है या दूसरा उतना ज़्यादा केयर नहीं करता है, तो फिर वो हैबिट को मिस करता है कि नहीं बंदा। तो बस वही चीज़ आप समझ लीजिए। और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो इस चीज़ को केयर नहीं करती, कहीं ना कहीं केयर नहीं करने की वजह से वो जो है अकेलापन महसूस कर रहे हैं, एलोन फील कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ये वाली जो फीलिंग आती है, ये इस एनर्जी में हम जब आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो हमारे साथ खड़ी हो जाती है। जो चीज़ें हैं पॉजिटिविटी है वो हमारे साथ हो जाती है। और उसी चीज़ में जो आपका पर्सन है, देखिए कितनी अच्छी फैमिली है, देखिए 10 ऑफ कप्स की फैमिली है ये, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये। इसमें एक फैमिली दिखाई दे रही है आपको, ये हस्बैंड वाइफ यानी एक पेयर है, मतलब हस्बैंड वाइफ हो या कोई भी हो, आप ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिड ही हो। देखिए एक पेयर है ये, मतलब एक पेयर की बात कह रहे हैं। तो एक ड्रीम्स देखा है उस पेयर ने कि उसका घर है, उसकी फैमिली है। तो ये जो पेयर है, अगर ये कार्ड आया हुआ है किसी की भी रीडिंग में, तो एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है, बहुत पॉजिटिव एक साइन है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। ये साइन बताता है कि आगे आने वाला समय बहुत, देखिए बहुत ज़्यादा आगे का मैं नहीं बताती हूँ, हमेशा मैं हम लोगों से यही कहती हूँ कि मैं आगे का मतलब, अब मैं ये नहीं कि मैं बहुत आगे का बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। आगे का मतलब 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने कहीं मैं बताती हूँ, बहुत ज़्यादा आगे का मैं नहीं जाती हूँ। जो टाइम है वो टाइम आपके फेवर में होगा। वो टाइम, बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो इस टाइम में रीडिंग देख रहे हैं, बहुत उनको ये कनेक्टिविटी उनको मिली होगी, ज़रूर कनेक्ट किया होगा, उस ये कार्ड ज़रूर उनसे रेजोनेट किए होंगे, ज़रूर उनसे वाइब्रेट किए होंगे, एनर्जी जो है मिली होगी उनको कि उनके जो पर्सन है वो बहुत जल्द कम बैक वाली पोजीशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये पोजीशन एक बहुत पॉजिटिव साइन है उन लोगों के लिए जिनके पर्सन उनसे दूर हैं, ब्लॉक किया हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं, आगे की तरफ निकल गए हैं, पीछे देखना भूल गए हैं। तो उन लोगों से ये कनेक्टिविटी जाके मिली है, उनके कार्ड है ये कि भाई पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं अभी जो तक जो थे वो डेविल वाली पोजीशन में थे। डेविल वाली पोजीशन हमेशा भ्रम फैलाती है, हमेशा चीज़ों को अनबैलेंस करती है, इसलिए हमारी समझ पता हमें सब होता है, लेकिन हम इतने ज़्यादा भटक जाते हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जो चीज़ें हैं हमें समझ में आते हुए भी हमें कुछ समझ में नहीं आता। तब ऐसी कन्फ्यूज़न वाली को डेविल वाला कन्फ्यूज़ में माइंड हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी आपसे यही बोलूँगी कि जो भी एनर्जी आ रही है इन कार्ड्स की, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। द मैजिशियन का कार्ड्स भी आया हुआ, द मैजिशियन का कार्ड जब भी किसी रीडिंग में आता है तो हमेशा मुझे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है गाइस, हमेशा। देखिए आप अभी मैं जो रीडिंग कर रही हूँ आपकी, वो एक ऐसी रीडिंग कर रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो दूर है आपसे और आप चाहते हो कि वो कब आ जाएं, मतलब कब वापस आएंगे। तो देखिए उसमें अगर मैजिशियन का कार्ड निकला हुआ है तो वो मैजिशियन का कार्ड यही बताता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि गॉड की तरफ से ऐसा मिरेकल होगा, ऐसा मैजिक होगा। क्योंकि जब गॉड का मैजिक चलता है ना तो बाकी सारे मैजिक ना बेकार हो जाते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। तो जब गॉड का मैजिक चलता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें सुधार आता है, चीज़ों में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो जिससे हमें खुशी मिलती है, जिससे हमें हैप्पीनेस मिलती है। तो यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए हाँ, ये मैंने मान लिया कि थोड़ा सा वेट है और आपने किया भी है बहुत वेट, लेकिन अब जो टाइम है वो वेटिंग को ख़त्म होने वाला टाइम है। बिल्कुल चीज़ें जो हैं आपके फेवर में हो जाएंगी, क्योंकि ये जो टाइम आ रहा है मोस्टली लोगों का टाइम उनके पर्सन से उनको मिलाने वाला आ रहा है, ना कि उनके पर्सन से उनको अलग करने वाला। मोस्टली जो लोग हैं वो आपको मोस्टली लोगों के जो पर्सन है उनको मिलेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके साथ जो उन्होंने ड्रीम्स देखे हैं वो पूरे होंगे। तो काफ़ी लोगों का मुझे इस कार्ड्स में शो हो रहा है कि बहुत से कनेक्टिविटी, क्योंकि काफ़ी लोगों की मिली है, काफ़ी लोगों ने मेडिटेशन किया होगा और तो मुझे जो एनर्जी मिल रही है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा, वो यही मिल रही है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन को, जिनके पर्सन आगे जा चुके हैं, वो अब वापस से आएंगे। क्योंकि ये देखिए एनर्जी, आप ये एनर्जी क्या बताती है, ये एनर्जी यही बताती है कि एक पर्सन है, चला तो गया था,
चला तो गया था, आगे तो मूव हो गया था, लेकिन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया, ज़्यादा दिन समझ नहीं पाया। जहाँ थोड़ा टाइम हुआ वो उसे सच्चाइयाँ सामने आने लगी, उसे टेंशन होने लगी, परेशान होने लगा, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन से परेशान हो गया, अपनी चीज़ों से परेशान हो गया, अपने खुद से भी परेशान हो जाता है ना जब इंसान, तब वो फिर यही करता है कि चलो भाई हमारा जो पर्सन था वो हमें ज़्यादा प्यार दे रहा था, वो हमारी फीलिंग की केयर कर रहा था, हमें समझ रहा था, कम से कम हमें कोई समझने वाला नहीं है, वो ही एक ऐसा इंसान था जो हमें समझ रहा था। तो ये जो फीलिंग निकल कर आती है ना गाइस, तो ये फीलिंग जो है बहुत ज़्यादा इनोसेंट होती है, ट्रू फीलिंग होती है। तो ये बात तो है कि पर्सन का इंतज़ार जो है थोड़ा लंबा हो गया है, पर्सन की बहुत दिनों से आप राह देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो वापस जो है आपकी लाइफ में आ जाए, वापस से आपकी ज़िंदगी में जाए, और ऐसा होगा भी, क्योंकि जो कार्ड एक एक कार्ड जो है मैं देख रही हूँ, एक एक कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, जब इंसान परेशान हो जाता है तो वो सारी चीज़ों से मुक्त होकर उस जगह भागता है, उस जगह आता है जहाँ पर उसे पीस मिलती है, जहाँ पर उसे शांति मिलती है, जहाँ पर उसे हैप्पीनेस मिलती है, जहाँ पर उसे खुशियाँ मिलती हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि जब भी वो आएंगे तो वो ज़रूर आएंगे, तो आना तो उन्हें है और आना ही होगा उन्हें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनको दिल से बुला रहे हैं, आपकी कनेक्टिविटी उनसे मिल रही है। और जब हम किसी चीज़ को इतने ज़्यादा दिल से बुलाते हैं, कनेक्टिविटी जुड़ जाती है ना, तो वो चीज़ फिर दूर नहीं रह सकती। इस चीज़ को भी आप समझिए। तो ये एनर्जी जो है कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा मिल रही है कि आप जो है अपने पर्सन को बहुत दिल से चाहते हैं, दिल से बुलाना चाहते हैं अपने पास। क्योंकि देखिए एक बात मैं आपसे बोलूँ, कहीं ना कहीं आप इतना मिस करते हैं, तभी तो उनकी ऐसी वाली एनर्जी आ रही है कि वो भी याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इतना मिस करते हो तो वो भी आपको मिस करते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, बहुत गंभीरता से मैच्योरिटी के साथ सोचते हैं, तो जो चीज़ें हैं वो भी हमारे फेवर में होना शुरू हो जाती। तो कुछ ऐसी सी एनर्जी जो है मुझे आपके कार्ड्स में आ रही है, जिससे कि आपको एक मैसेज मिल रहा है कि भाई पर्सन जो है वो ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएंगे, आना तो उन्हें होगा ही, आएंगे तो वो ज़रूर। क्योंकि एक एक कार्ड जो है इस जो पॉजिटिविटी की तरफ आया है, पॉजिटिव वाला आया है कि भाई पर्सन जो है वो कम बैक होना चाहते हैं। तो हो सकता है कि जो आपका इंतज़ार है बहुत कर लिया आपने, अब इंतज़ार जो है ख़त्म होने की स्टेज पर हो। तो मैं यही बोलूँगी गाइज़ आपसे, मैंने कार्ड्स देख लिए हैं कि प्लीज़ पेशेंस रखिए, टेंशन मत कीजिए, पॉजिटिविटी को अपने माइंड में रखिए, मेडिटेशन कीजिए। ग्रह होते हैं, चीज़ें होती हैं, कभी कभी हो जाती हैं थोड़ी सी अनबैलेंस, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे अपने आप अपने बैलेंस में आना शुरू हो जाती है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो मैं यही बोलूँगी कि चिंता ज़्यादा टेंशन करने से आपकी भी तबीयत ख़राब होगी, या आप बहुत ज़्यादा टेंशन करेंगे तो आप क्योंकि देखिए आप एक बात सोचिए, अब जब वो आएंगे तो आप अगर अपने आप को ऐसा कर लेंगे तो वो भी फिर सोचेंगे कि देखो मैं कैसे छोड़ के गया था, या मैं कैसे छोड़ के गई थी, अब कैसे हो गए हैं। तो आप अपने को भी तो ठीक कीजिए, वो आएंगे तो आप तैयारी भी तो कीजिएगा अपने को भी तो अच्छा रखिएगा। आप अपने को जब अच्छा रखेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तभी ना दूसरे के बारे में सोच पाएंगे। तो इस चीज़ को, मेरी बात को समझिए और थोड़ा सा पॉजिटिव होइए, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो आसपास क्या होता है कि हमारे अराउंड अस नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाती है, और जो हमें और ज़्यादा परेशान करती है। तो इन चीज़ों को आप समझिए, टेंशन को छोड़िए, थोड़ा पॉजिटिविटी को एक बार अच्छे मन से सोच के देखिए कि क्यों नहीं आएंगे तो वो ज़रूर, और आना ही होगा उनको। एक बार सच्चे दिल से बोल के देखिएगा, ज़रूर आपके पास दौड़े चले आएंगे। तो गाइज़ यही थी आपकी रेटिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितना रेजोनेट किए हैं आप। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, जो कि 100% एक्यूरेट होती है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी माय व्हाट्सएप नंबर फॉर पर्सनल रीडिंग। बट पर्सनल रीडिंग इज़ पेड, तो जब भी आपको पर्सनल रीडिंग करवाना हो तभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय। आप प्लीज़ आप हैप्पी रहिएगा।